आरंभ की स्थिति है। तो गुरुओं के द्वारा गुरु जो जब सेवा देते हैं अपने साधक को, तो केवल वो सामान्य को सेवा नहीं देते कि कोई भी राह चलते मिल गया उसको सेवा दे दी, नहीं, वो केवल उसको सेवा देते हैं जो उनका साधक होता है, जो साधना में आरूढ़ होने की स्थिति में आया है। तो आरंभिक सेवा चरण सेवा है। चरण सेवा का भाव अभी इसने जन्म लिया है इस अध्यात्म के क्षेत्र में, इस भक्ति के क्षेत्र में, तो अभी इसको चरण सेवा दी जाती है। चरण सेवा से क्या होता है? चरण सेवा से अंतःकरण का हमारा जो क्रिया है वो शुद्ध होने लगती है और शरीर शुद्ध होता है, बहिरंग इंद्रियां शुद्ध होती है सेवा करने से, क्योंकि सेवा से भाव जगता है। अहंकार की पुष्टि, अहंकार जो हमारा अभी तक पुष्ट था, वो अहंकार धीरे धीरे झुकने से कम होने लगता है। तो सेवा दूसरे नंबर की जो सेवा आती है, तो ये यम नियम में आ जाता है। दोनों प्रारंभिक अवस्था यम नियम में, पहले यम भी करना पड़ेगा और गुरु के द्वारा दी गई जो क्रिया है जो वो कहते हैं उनका थोड़ा नियम से पालन करना पड़ेगा। तो यम नियम के द्वारा। तो तीसरी साधन मुसल्ले की सेवा। मुसल्ला माने कहते हैं आसन की सेवा। आसन की सेवा गुरु उसको देते हैं जो यम नियम कंप्लीट करके आसन की स्थिति में आया और दृढ़ होने लगा और बैठने लगा, क्योंकि भजन के लिए बैठना पड़ेगा, मेरुदंड सीधा करके, योग के लिए भी बैठना पड़ेगा, ध्यान के लिए भी बैठना पड़ेगा। आप ब्रह्मध्वनि सुनना चाहते हो, नाद सुनना चाहते हो, उसके लिए भी बैठना पड़ेगा, और परमात्मा का स्वरूप ध्यान कर रहे हो तो उसके लिए बैठना, यानी हर क्रिया के लिए आपको एक आसन की आवश्यकता पड़ेगी। तो आसन की सेवा उसको मिलती है जो आसन की स्थिति में आ जाता है। तो गुरु उससे अपना आसन उठवाते हैं, तो ये आसन की सेवा तुम्हारी है। वो उसकी पदवी है, वो उसने साधना का स्तर वो प्राप्त कर लिया है। भाई गुरु के साथ चल के एक दिन गुरु के ब्रह्म तक पहुंचना है ना उसको। गुरु अपने ब्रह्म तक उसको ले जाके छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? तो साधनाओं के माध्यम से छूट रहा है। साधना का दूसरा सोपान है, गुरु ने उसको अपने आसन की सेवा दी, यानी जहाँ गुरु पधारेंगे वहाँ उनका आसन डालना उसका काम है, क्योंकि अब वो आसन में परिपक्व है। ठीक, उसके बाद आसन के नियम वो जान गया, आसन की क्रियाएं जान गया, आसन पर बैठने की विधि जान गया, ये सब में परिपक्व हो गया। फिर धीरे 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 कुछ शिष्यों को गुरु अपने वस्त्र की सेवा देते हैं। वस्त्र की सेवा का भावार्थ होता है अब इस आसन के बाद आहार, प्रत्याहार, ये शुद्धि में आएगा। आहार प्रत्याहार जब होने लगा तो अंतर क्रिया शुद्ध होने लगेगी, यानी अंतरंग जो हमारे अंतःकरण है जिसमें मलविक्षेप विकार है वो धीरे 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 शुद्धता की हो जाएगा। तो वस्त्र की सेवा ये बहिरंग प्रतीकात्मक है, लेकिन ये क्रिया साधना की है। वस्त्र की सेवा, बाहर से लग रहा है कि हम वस्त्र धो रहे हैं, लेकिन वस्त्र नहीं धो रहे, गुरु उन वस्त्रों में ऐसी कृपा कर रहे हैं जो आपके अंतःकरण को धोया जा रहा है, वो धीरे धीरे गुरु कृपा से साफ हो जाते हैं। फिर आता है ध्यान, फिर आता है ध्यान की क्रिया। ध्यान की क्रिया का मतलब ये होता है कि गुरु जब भी आपको सत्संग बैठ के सुनाते हैं, कोई क्रिया देते हैं, जब भी मंत्र दिया जाता है मंत्र के साथ कोई ना कोई क्रिया दी जाती है, वो उस क्रिया तक पहुंचना है हमको। आरंभ में उन्होंने दे दी, लेकिन वहां तक पहुंचने की ये साधन है। इन साधनों को क्रॉस करते हुए तो वहाँ गुरु के साथ बैठ के ध्यान करना, सत्संग सुनना, ये सब ध्यान की क्रिया में आता है। बहिरंग और अंतरंग दो प्रकार का ध्यान है, जैसे त्राटक दो है अंतरंग और बहिरंग, ऐसे ध्यान भी अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग ध्यान का मतलब ये होता है कि हम आंख बंद करके और अंतर भगवान का ध्यान कर रहे हैं। बहिरंग ध्यान का भावार्थ ये होता है खुली आंखों से प्रकृति का दर्शन कर रहे हैं, परमात्मा स्वरूप मानते हुए। ये परमात्मा प्रकृति, ये जो प्रकृति है ये परमात्मा का ही विराट स्वरूप है, और इसका दर्शन करना साक्षात ईश्वर मानते हुए, तो ये साकार परमात्मा, और अंतरंग आंख बंद करके जो कर रहे हैं वो निराकार परमात्मा। तो ये ध्यान की श्रेणी में आती है। जब ये ध्यान लगने लगता है धीरे 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 धीरे, तो ध्यान करते 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 एक दिन वो ध्यान ही धारणा में आ जाता है हमारी में। फिर चौवर हमको वही नजर आता है, अंदर भी वही बाहर भी वही। जो भीतर से बाहर देखा, भीतर बाहर एक ही देखा, जो भीतर से बाहर देखा, जो परमात्मा हमें पटबंद करके दिखेगा वैसा ही श्री विग्रह हमको पट खोल के दिखेगा। बाहर भी परमात्मा नजर आता है, अंदर भी परमात्मा नजर आता है। इस अवस्था का नाम है, अब ये जब इस स्थिति में हम पहुंच जाते हैं तब अंतिम अवस्था का नाम है समाधि, जहाँ एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति हो जाता है। धारणा के बाद जब धारणा बन गई, तो धारणा जब पकती है तो धारणा ही समाधि में जाके परिणत हो जाती है। समाधि का मतलब ये होता है कि इस संसार में जो भी हो रहा है परमात्मा के द्वारा हो रहा है, परमात्मा के द्वारा उत्पन्न किया गया है। हम में ये जीव निमित्त मात्र है, और जो भी हो रहा है ये परमात्मा के द्वारा हो रहा है बस। और अंतरंग परमात्मा, बहिरंग परमात्मा, सब कुछ ईश्वर का ही है। समाधि तो ये स्थिति फिर समाधि की होती है जब भगवान कर रहे हैं, कर्ता भाव मिट जाता है, कर्ता नहीं है तो भोक्ता भी नहीं है, और कर्ता भोक्ता नहीं है तो फिर मुक्त है। यम नियम यही सिद्ध अवस्था है। यम नियम आसन ये अष्टांग योग है।
यम नियम आसन यम आहार नियम आसन आहार प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, समाधि, ये अष्टांग योग है। अष्टांग योग, यही तो अष्टांग योग का अष्टांग अर्थ है। के माध्यम से अब ये अष्टांग गुरु कराते हैं शरण में रहने के बाद। सही। आप गुरु शरण में रह रहे हो तो वो उन्होंने आपको सेवा दी, आपने मांगी तो